Hello children, I hope you all are doing well and learning all the English chapters properly. So today we will moving on the next chapter of English literature, which is quality, uh, and I hope that you are understanding all the chapters really well. So quality the chapter which is basically the author writes by John Galsworthy about a German shoemaker. सो कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या शू मेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? यस, हाँ जी। इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल्स एंड प्राइड इन दिस ट्रेड एंड एनी अदर आर्टिस्ट, यदि उसका भी अपने ट्रेड के प्रति मतलब वही कौशल है और सेम प्राइड है तो कहा जा सकता है। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसके प्रति उसका सेम आदर भाव है। उसी तरह से मिस्टर गैसलर ए जर्मन शू मेकर्स सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गैसलर कौन है? एक जर्मन शू मेकर है जो कि अभी कहाँ सेटल्ड हो गया? लंदन में। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, एक निपुण क्या है? कलाकार है। रीड द स्टोरी टू हाउ द डिवोर्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। और क्या है? रीड दिस स्टोरी स्टोरी को पढ़ते हुए इसमें क्या है किसी हम देखते हैं कि वो कैसे डिवोर्स करता है, मीन्स कैसे अपने कार्य के प्रति वो समर्पित है, अपनी पूरी लाइफ को समर्पित कर देता है। ओके, आई न्यू हिम, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वालिटी। और किसने लिखी ये? अभी मैंने बताया था, जॉन गैल्सवर्थी ने। सो आई न्यू हिम फ्रॉम the days of my extreme youth because he made my father's boot. He lived with the elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. क्या है? I knew him from the days of my क्या बता रहे हैं कि मैं कब से जानता हूँ उसको? डे ऑफ माई चाइल्डहुड, डे ऑफ माई यूथ, जब बचपन से ही उसको क्या करता हूँ? जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे फादर्स के बूट को बनाते थे। ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपनी शॉप में अपने एल्डर ब्रदर के साथ, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कहाँ था? एक छोटी सी गली में, स्मॉल स्ट्रीट, और कहाँ थी? फैशनेबल, लेकिन लंदन की फैशनेबल एक पार्ट में, एक भाग में। ओके, सो द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, तो शॉप की क्या थी? कुछ क्वाइट डिस्टिंक्शन मीन्स कुछ अपनी ही उस स्पेशलिटीज़ थी, उसकी अपनी ही कुछ विशेषताएं थी कि देयर वॉज नो साइन। अच्छा, एक चीज़ थी, सॉरी, सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन मीन्स उसमें एक चीज़ खास बात थी। क्या थी? कि वॉज नो साइन अपॉन इन इट टू अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, की जो शॉप थी उसमें कोई दूसरा साइन नहीं था, दूसरा कोई निशान नहीं था, केवल किसके? गैसलर ब्रदर्स के, यानी कि गैसलर ब्रदर्स के नाम से उनका साइन बोर्ड था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और उनकी विंडो में फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, बहुत कम क्या थे? जोड़ी जूते थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, किसके उसमें बनाता था? केवल जो ऑर्डर किया जाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, बहुत कम जूते बनाता था, जो ऑर्डर उसको मिलता था उसी को बनाता था। लेकिन एक खास बात थी कि वो कभी भी फिटिंग में क्या नहीं होता था? फेल नहीं होता था, यानी कि बहुत अच्छे जूते बनाता था, एकदम फिट। टू मेक बूट सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful। जो जूते बनाता था सच में वो क्या कर देते थे? ऐसे दिखते थे वो जूत, मुझे क्या करते थे? हैरान करते थे, यानी बहुत आश्चर्यचकित करते थे, और मिस्टीरियस मीन्स कुछ रहस्यमयी जैसे। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे, क्या हुआ था? आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful too। और क्या है? बचपन की कुछ यादें जो मुझे याद